टूरिस्ट बस कहानी एक काल्पनिक रचना है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना या स्थान से इसकी समानता मात्र संयोग है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों पर अपनी जान बचाते हुए एक लड़की जिसका नाम दामिनी है, अचानक जिस बस में चढ़ जाती है वह कोई साधारण बस नहीं बल्कि उत्तराखंड जाने वाली एक टूरिस्ट बस होती है। डरी हुई दामिनी और टूरिस्ट गाइड बने एक युवक जिसका नाम ऋषि होता है के बीच कुछ ही पलों में एक खतरनाक सच सामने आता है। दामिनी के मोबाइल में एक आदमी के कत्ल का वीडियो कैद है और वही वीडियो ड्रग्स डीलरों के लिए मौत का फरमान बन चुका है। सफर शुरू होता है दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश की ओर, जहां हर मोड़ पर डर, शक और रहस्य छिपा है। टूरिस्ट बस में मौजूद कुछ चेहरे बार बार लड़की को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? दो हट्टे-कट्टे लंबे कद वाले व्यक्ति आखिर टूरिस्ट बस में कौन थे? क्या वे सिर्फ मुसाफिर हैं या गुंडों के ही लोग? आखिर कौन थे वे दो बलिष्ठ पुरुष जिनकी मौजूदगी ने दामिनी के पूरे सफर को भय और रहस्य से भर दिया था? टूरिस्ट गाइड ऋषि जिस पर दामिनी ने भरोसा किया, क्या वह सच में उसे बचाने के लिए पुलिस तक पहुंचेगा या रास्ते में ही गुंडे दोनों को मार देंगे? क्या दामिनी वह वीडियो पुलिस को दिखाने में सफल हो पाएगी या सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि सवालों और सस्पेंस से भरी एक खतरनाक दौड़ है। आइए सुनते हैं लेखिका सोनम शर्मा की कहानी टूरिस्ट बस। टूरिस्ट बस भाग 1 अक्टूबर 2022 शाम के 6 से 6:30 बजे के करीब दिल्ली महावीर ट्रेवल एजेंसी के पास सुनसान सड़क पर गिनी चुनी 2-4 गाड़ियां, 1-2 बसें और लगभग 10-15 लोग ही थे जो दूर दूर अपनी दुकानों में अपने कामों में व्यस्त थे। उस समय का माहौल बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। तभी एक लंबी कदकाठी वाली गौर वर्ण की लड़की नीले रंग की सलवार कमीज पहने तेजी से भागती हुई आई और अचानक एक खाली बस में चढ़ गई। तभी उसे इस तरह बस में चढ़ती देख पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अरे अरे, यह क्या? आप इस बस में क्यों चढ़ रही हैं? आप कौन हैं? वह लड़की हाफती हुई बोली, जी मैं वहां, वो मेरा नाम दामिनी है। वह लड़का उसे गौर से देखते हुए बोला, अरे आपका चेहरा तो पूरा पसीने से तर है। ये पानी की बोतल लीजिए और थोड़ा पानी पी लीजिए। दामिनी हाफते हुए बोली, जी मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलिए। वे गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। उस लड़के ने हैरान होते हुए पूछा, गुंडे? पर क्यों? यह लोकल बस नहीं है, यह एक टूरिस्ट बस है। आप कौन हैं और कहां से आई हैं? फिर उसने आगे कहा, और कोई आपके पीछे क्यों पड़ेगा? मैं यहाँ का गाइड हूँ। आज मुझे सभी यात्रियों को लेकर उत्तराखंड, ऋषिकेश और हरिद्वार की सैर पर ले जाना है। आप इस टूरिस्ट बस में बिना टिकट के नहीं चढ़ सकती। उसने परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम ऋषि शर्मा है। मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ। दामिनी रोते हुए बोली, देखिए, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मेरी जान बच जाएगी। मैंने एक सुनसान रास्ते पर, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है,
किसी का खून होते हुए देखा है। इसी वजह से वे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। भागते समय मेरी आईडी वहीं गिर गई थी, जिसे उन गुंडों ने देख लिया और उन्होंने मेरा चेहरा भी पहचान लिया है। इसलिए मैं डर के मारे भागती हुई इस बस को लोकल बस समझकर अंदर आ गई। आप मुझे देखकर अच्छे और ईमानदार लग रहे हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं उन गुंडों से भागते भागते यहाँ तक आ गई हूँ, लेकिन वे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे इसी बस में रहने दीजिए। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। बचपन से मेरे अंकल ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और अब मैं एक सोशल वर्कर बन चुकी हूँ। इतना कहते हुए दामिनी ने अपने पर्स से मोबाइल निकाला और वीडियो दिखाते हुए बोली, यह देखिए, यह वीडियो मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करते समय उन्होंने मुझे देख लिया था, इसलिए मैं जान बचाकर भागती भागती यहाँ तक पहुँच गई। उसके बाद वह लड़की डरते और घबराते हुए अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को ऋषि को दिखाने लगी। उस वीडियो में ऋषि ने देखा कि एक गोदाम के भीतर कुछ व्यक्ति हाथों में हथियार थामे हुए थे और सामने रखे कुछ बक्सों में भरे बम-बारूद की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति पर बेरहमी से चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर रहे थे। साथ ही वे नवप्रयाग नगर और विजयपुर के कुछ हिस्सों में 4 और 5 अक्टूबर को साजिश रचकर किसी बड़े नेता और एक हेड इंस्पेक्टर की हत्या करने की योजना बना रहे थे। जैसे ही ऋषि ने वह वीडियो देखा, वह चौंक गया और दामिनी से बोला, हे भगवान, उस इंसान को कितनी बेरहमी से मारा गया है। और 4 व 5 अक्टूबर को, यानी आज से 3 दिन बाद हत्या करने की साजिश रची गई है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन चलेंगे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, इसलिए ड्यूटी के समय पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता। इतना सुनते ही वह लड़की ऋषि की बाहों में बेहोश हो गई। उसे बेहोश होता देख ऋषि घबरा गया और मन ही मन बोला, इस लड़की को इस हालत में कैसे छोड़ दूं? इतना कहते हुए उसने जल्दी से अपनी बोतल का पानी हथेलियों में लेकर दामिनी के चेहरे पर छींटे मारे और उसे संभालते हुए उठाया। फिर वह बोला, मैं आपका साथ दूंगा। आप इस बस में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। ऋषि मन ही मन सोचने लगा, अरे, अगर मैं अपने मालिक से इस लड़की के बारे में कहूँगा तो न जाने वह क्या सोचेंगे। लेकिन इस लड़की की जान बचाना भी जरूरी है। क्या बहाना बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से टूरिस्ट बस की सारी सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। अब आगे ऋषि क्या करने वाला है? टूरिस्ट बस भाग 2। तभी अचानक ट्रैवल एजेंसी के मालिक संजय ने ऑफिस के अंदर से आवाज लगाकर ऋषि को बुलाया। जैसे ही ऋषि बस से उतरकर ऑफिस के अंदर गया, मालिक उससे कहने लगे, ऋषि, इधर आना। एक फैमिली ने अभी अभी अपना ट्रिप कैंसिल करवा दिया है। हमारी 3 सीटें बेकार हो गई। बस कुछ ही देर में तुम टूरिस्ट बस लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए रवाना हो जाना और अच्छे से सभी यात्रियों को उन जगहों की सैर करा देना। एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते ही ऋषि मन ही मन कहने लगा, अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। अच्छा हुआ कि उस फैमिली ने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया। अब मैं इन सीटों पर उस लड़की को बैठा दूंगा।
लेकिन पता नहीं उसके पास इतने पैसे होंगे या नहीं। और मैं क्या बहाना बनाऊं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और वह अपने मालिक से कहने लगा, सर आप रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर ऋषि भागते हुए टूरिस्ट बस में चढ़ गया और दामिनी से बोला, क्या आपके मोबाइल में किसी पुलिस इंस्पेक्टर का फोन नंबर है? घबराई हुई दामिनी ने धीरे से आगे पीछे अपनी नजरें दौड़ाते हुए कहा, मेरे पास किसी भी पुलिस वाले का नंबर नहीं है और मैं यह वीडियो किसी और को भी नहीं दे सकती। देखिए, मेरे मोबाइल की बैटरी भी खत्म होने वाली है। उस वक्त दामिनी के पैर लड़खड़ा रहे थे। तब कुछ सोचते हुए ऋषि बोला, अगर मैं जैसा बोलूं, क्या आप वैसा करेंगी? तभी आप इस बस में चढ़ सकती हैं। दामिनी डरते हुए बोली, क्या करूं? मतलब, मैं समझी नहीं। ऋषि बोला, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। आप बिल्कुल भी मत डरिए। आपको मेरे मालिक को कहना होगा कि आप मेरी दोस्त हैं और मेरे साथ उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की सैर करना चाहती हैं। टूरिस्ट बस की एक फैमिली ने अभी-अभी अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी है, इसलिए बस में बैठने के लिए आपको जगह मिल जाएगी। मैं अपनी तरफ से आपके सभी पैसे चुकता कर दूंगा। अगर हम इस एरिया से निकल गए तो वे गुंडे आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। फिलहाल यही एक उपाय है। अगर आपको मंजूर हो तो बताइए। वैसे भी मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ। मेरा फर्ज है कि सभी यात्रियों को अच्छे से हर जगह की सैर कराऊं और उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुँचाऊं। इसी बहाने आपकी भी उत्तराखंड की सैर हो जाएगी। और आपके पास वीडियो भी है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी दामिनी की नजर पीछे पड़ी। उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर गुंडे अपनी कार के पास खड़े थे और हर दुकान में जाकर उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। इतने में दोनों ने देखा कि गुंडे पास ही खड़े एक ऑटो वाले से कड़क स्वर में पूछ रहे थे, क्या यहाँ किसी लड़की को आते हुए देखा है? ऑटो वाला उन्हें डरते हुए देखने लगा और नहीं कहते हुए गली के अंदर चला गया। यह देखकर दामिनी झट से बस में झुक गई और ऋषि से फुसफुसाते हुए बोली, वह देखिए, वे वही गुंडे हैं। आपकी बातें मुझे सही लगी। बस इन लोगों से मुझे बचा लीजिए। यह सबूत पुलिस को देना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। ठीक है, कहकर ऋषि अपने मालिक के पास गया और बोला, संजय सर, मेरी एक दोस्त अभी-अभी आई है। वह भी उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की सैर करना चाहती है। कृपया उसका टिकट बुक कर दीजिए। ट्रैवल एजेंसी के मालिक संजय ने कहा, अरे, यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है उसका? उसे यहाँ बुलाइए। ठीक है सर, कहकर ऋषि दामिनी के पास गया और बोला, सर आपको बुला रहे हैं, आप मेरे साथ अंदर चलिए। दामिनी को उन गुंडों से बचना था, इसलिए उसने हाँ कर दी। ऋषि तुरंत बस से नीचे उतरा। पास पड़ा हल्का प्लाईवुड उसने अपनी आड़ में रख लिया ताकि दामिनी चुपचाप गुंडों की नजरों से बचते हुए ऑफिस के अंदर जा सके। उस वक्त हालात और मामला दोनों ही काफी गंभीर नजर आ रहे थे। अगर गुंडों की नजर एक पल के लिए भी दामिनी पर पड़ जाती तो वे तुरंत हमला कर देते। क्या दामिनी गुंडों की नजरों से छिपकर ऑफिस के अंदर जा सकेगी?